आओ तो इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स। इसके अंदर अपन एक ही वीडियो के अंदर देखेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और आर्थिक, इन तीनों को एक ही वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं नेशनल। तो नेशनल में सबसे पहले अपन न्यूज़ देखते हैं नरेंद्र मोदी 3.0। नरेंद्र मोदी 3.0 से क्या मतलब है कि ये जो इनका तीसरा कार्यकाल है उसके बारे में अपन बातें करेंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी 3.0 3.0 से मतलब तीसरा कार्यकाल। तो सर इसका मतलब पहले दो चलेगा, यस 2014 से 19 पहला था, 2019 से 24 ये दूसरा है, और तीसरा है अपने 2024 से ये 29। ठीक है, ये तीसरा कार्यकाल है। 2014 से शुरू हुआ था, मतलब ये याद रखो कि संक्रांत से इनका चालू हुआ, संक्रांत आती है 14 जनवरी को, ऐसे। ठीक है, ये तीसरा है, और अपन देख रहे हैं कि 5-5 साल का कार्यकाल इनका चल ही रहा है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे पार्ट 5 जो है अपना पार्ट 5 उसके अंदर आर्टिकल सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 79 जो पार्लियामेंट की बात करता है। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो अपने सबसे पहले तो राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, PR। इन तीनों चीज़ों को मिलकर संसद बनती है। संसद का मतलब केवल राज्यसभा लोकसभा ही नहीं है, इन दोनों के साथ अपने को राष्ट्रपति को भी शामिल करते हैं। आर्टिकल नंबर 79 जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 81 है, इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। फिर जैसे मैंने बताया कि 5-5 साल, तो इनका ये जो अपने टेन्योर है वो उसके अंदर आता है आर्टिकल नंबर 83। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल नंबर जो अपना 83 है वो ड्यूरेशन बताता है अपने लोकसभा की। ठीक है, ये 5-5 साल जैसे जो है। अब अपन देख रहे हैं कि ये अपना 3.0 ये अपन ने देखा, ये 2024 से 29, और कौन सी लोकसभा है ये 18वीं लोकसभा है। ठीक है, 3.0 18th लोकसभा। क्या किस तरह की सरकार है अभी, क्या ये गठबंधन सरकार है। ठीक है, और गठबंधन किस नाम से, NDA से है। ठीक है, गठबंधन का मतलब हो गया कि दूसरी पार्टियों से सहयोग लेके बीजेपी ने सरकार बनाई हुई है। कहने का मतलब गवर्नमेंट बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट। ठीक है, बीजेपी पार्टी और उसकी गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। स्पष्ट बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा आगे सर अपन चलेंगे तो किस तरह की सरकार है, गठबंधन सरकार है, NDA। इसमें आप जैसे देख लो बीजेपी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ये। तो अलायंस मतलब गठबंधन है। ठीक, ये फिर अपन जैसे देखते हैं आगे नेक्स्ट, शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, एक तो चीज़ ये। दूसरी देखो मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जैसे जो है वो अलग से कोई शपथ नहीं लेता, और अपने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रधानमंत्री की अलग से शपथ का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, वो मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं है। तो यहाँ लिख लो PM बराबर शपथ 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 नहीं है, PM की अलग से कोई शपथ नहीं है, मंत्री के रूप में शपथ है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की शपथ का कोई प्रारूप नहीं है संविधान के अंदर। क्वेश्चन आया भाई, तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कहाँ दिलवाई इस बार, राष्ट्रपति भवन प्रांगण जो है राष्ट्रपति भवन के सामने, तीनों बार वहीं ली है। ठीक है, ये फोटो देखना आपको समझ में आएगी ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर क्या कि मेहमान बराबर 7 पड़ोसी देश, 9 जून 2024 को इन्होंने शपथ ली। ठीक है, तो 7 पड़ोसी देशों को अपन ने बुलाया। तो इस तरह से क्या है, अपन ने इंद्रधनुष बनाया। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, वही 7 रंग होते हैं, विबग्योर और नीचे से चालू होता है GYOR विबग्योर, तो 7 रंग। ठीक है, तो 7 समंदर 7 रंग। तो कितने पड़ोसी देशों को बुलाया गया मोदी के द्वारा, 7 पड़ोसी देश। खास देने वाली बात है पड़ोसी। तो पड़ोसी में अपन ने देखा सिर्फ ब्रिक्स भी था, आसियान देश अपने पड़ोसी नहीं है। ठीक है, केवल वो म्यांमार ही है केवल अपना, तो ब्रिक्स देश थे, वो अपन ने पड़ोसियों को बुलाया। तो सारे वो नहीं है ब्रिक्स वाले, सॉरी अब ब्रिक्स नहीं, बिम्स्टेक बोलना चाह रहा था मैं, बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक, तो उसमें सारे ये नहीं बुलाए अपन ने, लेकिन इनमें से कुछ कुछ निकल के आएंगे। तो मतलब पड़ोसी से मतलब इंडियन ओशियन जो रिम है उसके पे जो क्षेत्र देश हैं वो बुलाए। कितने टोटल, 7। कौन कौन अपने देख लो, सबसे पहले अपने ऊपर नेपाल, नेपाल के बगल में ये 2 बी आ गए, ऊपर भूटान, नीचे बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश नेपाल के बगल में नहीं है, लेकिन भाई बीबी, तो ऊपर नेपाल, फिर बीबी, भूटान, बांग्लादेश, फिर नीचे आ गए अपन श्रीलंका। फिर अपन चले गए वापस आगे और ईस्ट के अंदर, और सॉरी वेस्ट के अंदर अपने पश्चिम में। सबसे पहले आ गया मालदीव श्रीलंका से, अब भाई यूँ आए ऊपर नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, श्रीलंका। अब अपन इधर पश्चिम में ही चलेंगे वेस्ट में। तो सबसे पहले आएगा मालदीव, देन आएगा अपने मॉरिशस, और देन उसके ऊपर आ गया अपने सेशल्स, ऐसे ये मॉरिशस सेशल्स।
ठीक है। तो ऐसे ये 7 पड़ोसी देशों का अपन को नाम ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल कितने आए? 7 आए। कौन कौन से आए? ये आए पड़ोसी। अब पड़ोसी में अपन जैसे देखेंगे, अपना जो दुश्मन पाकिस्तान, उसको अपन ने बुलाया नहीं। जो ये पाकिस्तान आया, ये कौन सा है? ये ईस्ट पाकिस्तान है, लेकिन ये 16 दिसंबर 1971 से पहले ये नाम था। अब तो बांग्लादेश है। ऐसे तो बांग्लादेश इस बार अपन देख रहे हैं करंट में काफ़ी कुछ आ रहा है जैसे, ठीक है। 5 अगस्त को आई भारत, शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई, लेकिन अपदस्थ हुई। 5-5 का क्या आंकड़ा है अपन ने जैसे देखा ही है। ठीक है। तो ऐसे अपन को देखना है, इसमें पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि वो अपन जानते ही हैं कि दोस्त का दिखावा है और दुश्मन ज़्यादा है असलियत में, अपन देखते हैं सारा न्यूज़ के अंदर। ठीक है। तो ये 7 पड़ोसी देश है। अब देखो मॉरिशस और सेशल्स अपन ने जैसे देखा था, सेशल्स का क्या है? सेशल्स के नीचे है मॉरिशस। और जो अपन बात कर रहे हैं मॉरिशस को, क्या कौन सा जो आइलैंड है वो ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपा है, तो वो कौन सा था? वो चागोस था। देखा अपन ने, डियागो गार्सिया, क्या? NSF, नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, अमेरिका की। देखा, तो डियागो गार्सिया चागोस का हिस्सा है ऐसे। तो अपन ने देखा था ऊपर, जैसे अपन देखते हैं चागोस हो गया, देन अपने सेशल्स हो गया, एंड देन मेडागास्कर। सेशल्स थोड़ा इधर पड़ जाता है यूँ, लेकिन ऊपर जैसे अपन देखें तो 5 डिग्री साउथ चागोस है, देन 8 डिग्री अपने ये है सेशल्स, और उसके नीचे अपने जैसे आ जाता है इधर ये अपने मॉरिशस, और तो मॉरिशस के बगल में इधर पश्चिम में मेडागास्कर। इसको ऐसे ध्यान रखो आप, इनका जो फ्लो है। ठीक है। ये तो 7 देश हो गए। ओके। फिर अपन देखते हैं कि इनकी जो जीत है 3.0, ये कौन सी है? ये लगातार तीसरी जीत है इनकी, लगातार। ठीक है ना, ये खास बात है अपन को ध्यान देने वाली। जैसे बांग्लादेश में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, लगातार वो उनकी 4थी जीत थी अभी शेख हसीना की, लेकिन वो 5वीं बार बनी प्रधानमंत्री, जब वो अपन 1996 से 2001 वाला टेंडर उनका और जोड़ दें। और मोदी की कौन सी बार बने? लगातार तीसरी बार बने, तभी तो 3.0 लिखा हुआ था, 3.0 भी बोलते हैं इसको। और लगातार तीसरी बार बनने वाले कौन से प्रधानमंत्री भारत के? दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। दूसरे किस संदर्भ में? लगातार 3 बार बनने वाले, लगातार है देखो, ठीक है ना। अगर ये लगातार वर्ड हटा दें तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी इस दौड़ के अंदर आ जाते हैं। अभी अपन देखते हैं। तो पहले तो अपन देखा लगातार तीसरी बार बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, तो साहब ऐसे पहले कौन थे? पहले थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, आजादी के बाद जो अपने पहले प्रधानमंत्री बने, तो ये 3 बार PM बनने वाले बीजेपी के ये दूसरे नेता हैं। ठीक है। क्या लिखा हुआ? 3 बार, लगातार 3 बार नहीं लिखा हुआ, लगातार तो बीजेपी का बनने वाला तो ये पहले ही है। ठीक है ना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बीजेपी के नहीं थे, कांग्रेस के थे। ऐसे ध्यान रखो, क्वेश्चन की गहराई समझो। फिर बीजेपी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता, तो बीजेपी के पहले नेता कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो 3 बार बने थे। ऐसे पहली बार चले 13 दिन, फिर 3 महीने, और फिर 5 साल टेन्योर था ऐसे। ठीक है। तो ये अपन को ये चीज़ ये ध्यान में रखनी है। तो लगातार बनने वाले तो कौन से हैं? लगातार तीसरी बनने वाले दूसरे हैं, लेकिन बीजेपी के जो बनने वाले हैं वो ये दूसरे हैं। ठीक। तो क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि लगातार बनने वाले कौन से हैं, तो वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। फिर आगे अपन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि मंत्रिपरिषद की जैसे शपथ का भी इसके अंदर थोड़ा सा न्यूज़ के अंदर उल्लेख है। तो ये जो मंत्रिपरिषद लिखी हुई है, ये क्या है? ये 15% है ना, थोड़ा सा ये करेक्शन, ये मिसप्रिंट, ये इसे इंप्रेशन आ रहा है, लेकिन 15% अपन को, आप इसको सही रखो। 15% ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग PM की मंत्रिपरिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे जो होती है, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो 15% ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है। तो लोकसभा में वर्तमान सीटें कितनी है? 543 है। देखो लोकसभा में जो अपन 552 पढ़ते हैं ना, ये सैंक्शनड स्ट्रेंथ है कि अधिकतम कितने सदस्य आज लोकसभा के अंदर हो सकते हैं, तो वो 552 हो सकते हैं। ठीक है। और हैं कितने? हैं 543। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितनी है, तो अपन को 543 ही बोलेंगे, वो 552 नहीं है। 552 कब आता है? कि लोकसभा की अपनी स्ट्रेंथ कितनी है टोटल, तो टोटल स्ट्रेंथ है 552। ठीक है। तो अब अपनी रिजर्व रखी हुई है, कल को पता चले कोई जरूरत पड़े, जैसे मान लो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत में आ गया, उसको कुछ सीटें देनी है, तो अभी अपने पास है ना ये। तो 7 इधर से अपन देखते हैं कितना, 7 तो ये हैं, और इधर 2 और देंगे, तो 9 सीटों के अपने पास गुंजाइश हो रही है। तो अभी किसी को ही नहीं दी है, ऐसे नहीं कि चुनाव नहीं होते, किसी को ही नहीं दी है, हमारे पास खाली पड़ी है। तरह से खाली इन द सेंस किसी भी राज्य को अलॉट नहीं है। खाली ऐसा नहीं कि किसी की डेथ हो गई, किसी ने इस्तीफा दे दिया तो वो खाली है, नो, अलॉट ही नहीं हुई। ठीक है। तो 543 अपन को याद रखना। तो 15% किसका निकालेंगे? 543 का निकालेंगे। ठीक है। ये देखो 543 का 15% निकाला तो 82, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे जो है वो 15% हो सकती है लोकसभा का। यहाँ आप जैसे देखोगे, यहाँ संसद नहीं लिखा हुआ है, यहाँ राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है, ओनली लोकसभा लिखा हुआ है।
तो इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट लागू होता है राज्यों के अंदर। राज्यों के भी अंदर जो अपनी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ का 15%। कई राज्यों के अंदर जैसे देखते हैं अपन विधान परिषद में 6 राज्य हैं अपने, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिनके अंदर विधान परिषदें हैं। तो ऐसा नहीं है कि विधान परिषद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ विधानसभाएं लिखी हुई हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं की सीटों का 15%, ठीक है। ये 15% पूछते हैं इतना। फिर देखो 15% में अब वो नहीं, इन 543 के देखो अपन ने अंदर वो, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई तो सीट खाली है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अपने क्या है, इतनी सीटों पर चुनाव होता है, ये वो है। तो लोकसभा की कुल सीटें ये वर्ड है इसके अंदर, ये आप टोटल रोड लिख लेना, टोटल सीट्स इन लोकसभा, टोटल, चाहे खाली है, चाहे वो दिन आया नहीं आया, छुट्टी पे रहा, कुछ था, कुछ भी हो, अपन वो समझ में टोटल सीट होगा 15%, ठीक है। ये राज्यों के अंदर भी यही है। ये कब से नियम लागू हुआ? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। तो अपन 15 बात कर रहे हैं तो ये 15 आ गया ना, और 5 से 15 हो गए ना। ये ऐसे शपथ जैसे अभी ली, तो जैसे शपथ कुल 72 जनों ने, मतलब जैसे अपन 72 ने ये शपथ ली है, ठीक है। फिर अभी अपन आगे और देखेंगे, जब अपन ये 3-4 दर्पण के अंदर आएगा तब तो मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। शपथ टोटल 70 लोगों ने, इसमें 7 महिलाएं हैं, ठीक। तो ये 7 महिलाएं, अभी थोड़ा ऊपर अपन ने आंकड़ा पढ़ा था 7, और अपन ने क्या देखा था, 7 अपन ने देखे थे, 7 नेबरिंग राज्यों के, नेबरिंग स्टेट्स के बुलाए थे उद्घाटन के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था, बुलाए थे। तो अभी ये 7 महीने, ठीक है। बाकी जो लोकसभा वाली न्यूज़ है अपन ये 3 महीने के अंदर पढ़ेंगे अलग अलग, तो एक बार देख लो, फिर मैं इसको कंपाइल करा दूंगा। फिर अपन देखते हैं मंत्री प्रकार। तो जैसे भी मंत्रियों ने शपथ ली, ठीक है, तो शपथ ली, तो शपथ लेने के बाद फिर अब जैसे देखते हैं कि मंत्री सर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे आप जैसे देखोगे तो ये पॉलिटी के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट है, उसमें पार्ट 5 जब आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें सारा समझाया हुआ है। ये जो मैं बार बार शपथ कर रहा हूँ, ये उसमें लेते हुए दिखाया गया है, ठीक है। जैसे 2.0 का उसमें मोदी, लेकिन शपथ तो वो सेम ही है ना। तो जैसे उसको देखो, वो करोगे, वर्ड टू वर्ड जैसे आप सुनोगे, बिल्कुल उधर वो ओथ चल रहा है और इधर वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओथ लिखी हुई है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो उनके मुंह से निकल रहा है, वो उसके अंदर ऑडियो है, वीडियो के रूप में पूरा, है ना। तो उसको देखो तो उससे समझ बनेगी बहुत। तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? टोटल अपने 3 प्रकार के मंत्री हैं। सबसे उच्च स्तर कैबिनेट है, देन राज्य मंत्री है, और जो तीसरा भी राज्य मंत्री लिखा हुआ है। तो दूसरा और तीसरा तो दोनों, सेकंड एंड थर्ड तो दोनों में राज्य है, लेकिन फर्क क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आप पढ़ोगे कई जगह आएगा, जैसे कपड़ा राज्य मंत्री है ना, कपड़ा। तो राज्य से ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर राज्य इनको सौंप रखा है, नहीं, इनको कोई मंत्रालय जो है वो इंडिपेंडेंट सौंप रखा है, ठीक है। तो कपड़ा राज्य मंत्री, तो कपड़ा राज्य मंत्री का मतलब हो गया ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि इस कपड़ा जो अपन मंत्रालय देख रहे हैं, ना इसका ऊपर में कोई कैबिनेट मंत्री है और ना नीचे में कोई इनका सबॉर्डिनेट राज्य मंत्री है, ये स्वतंत्र प्रभार है। तो इसको भी बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जहाज रानी है ना, जहाज रानी राज्य मंत्री बोल देते हैं, ऐसे। फिर ये क्या है सर, ये क्या है, ये तो क्या काम करते हैं, ये सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, ये सपोर्टिंग है, या यूँ कह लो ये असिस्टेंट है किसके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने कैबिनेट मंत्री देख लिया कि गृह मंत्री है, ठीक है। तो अब कोई राज्य मंत्री है तो इसको इसके आगे क्या लगता है कि गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, मतलब ये गृह मंत्री तो है लेकिन स्वतंत्र प्रभार नहीं है, ठीक है, ये गृह राज्य मंत्री, ठीक। तो ये मतलब क्या हो गया, तो गृह कैबिनेट मंत्री है, उसके ये मदद के रूप में काम करते हैं यू। और स्वतंत्र प्रभार में वो कपड़ा मंत्रालय, तो उसमें लिखा रहता है कपड़ा राज्य मंत्री ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रभार। तो ये अपन स्वतंत्र प्रभार मतलब वो किसी कैबिनेट मंत्री से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके वो किसी के मताहत नहीं है, किसी के सपोर्टिव या असिस्टेंट के रूप में काम नहीं कर रहे, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है। 2 और 3 के अंदर मतलब ये है, डिफरेंस जो है वो ये है। और बाकी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सारा ऊपर समझा रखा है पार्ट 5 में वीडियो में, उसको देखो, पूरा का पूरा रिपीट करेंगे कोई सेंस नहीं निकलेगा, ये है। और जैसे आप जैसे देख रहे हैं कि शपथ दिलाई सारा सब राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 77 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें है अलोकेशन ऑफ बिजनेस, है ना, अलोकेशन ऑफ बिजनेस इन हाउसेज, ठीक है। ये तो बिजनेस मतलब कौन क्या मंत्री बनेगा, ये शपथ जैसे दिलाना है तो ये कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। ये पोर्टफोलियो जो अलोकेट करता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन सिफारिश किसकी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे।
तो आर्टिकल नंबर 77 है। तो याद कैसे रहेगा, जैसे अपन बोलते हैं तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, बोलते हैं अपन तू इधर जा, तुझे आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी बचे हुए मेरे पीछे आओ। अंग्रेजी को जमाने चले याद है, तो आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी बचे हुए मेरे पीछे आओ सर, बाकी कोई बचा ही नहीं। तो ये आर्टिकल नंबर 77 है, ऐसे याद होगा, तुम ये करो, तुम ये करो, आधे काम ये करेंगे, आधे काम ये करेंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। ये अंग्रेजों के जमाने के जेलर हो गए राष्ट्रपति। ओके, तो ये इसके अंदर ये न्यूज़ थी। बाकी तो इसको मैं कंपाइल और करवाऊंगा जब अपन जून और जुलाई की ओर देख लेंगे। अभी तो मोटा मोटा अपन ने 15, इसके अंदर तो ध्यान देने वाली बात है, तीसरे प्रधानमंत्री, मतलब तीसरी बार लगातार आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, 15% लोकसभा की स्ट्रेंथ की टोटल मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम सीमा क्या हो सकती है, लोकसभा की 15%। सर किसने डिसाइड किया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 ने डिसाइड किया। ठीक है ये, और जैसे लाने वाले, जैसे अपन जैसे देखते हैं कि टेन्योर जो था 99 से 2004 जो चलती थी गवर्नमेंट, ये वही है। ठीक है, ऐसे है। फिर अभी शपथ ली, ये अपने 7 महिलाएं इसके अंदर है। ओके, ये मैं बताता ना 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये 1999 से 2004 ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी इसमें प्रधानमंत्री थे और ये नहीं कहीं बनाया। फिर 2004 से 9 ये यूपीए फर्स्ट था। ठीक है, मतलब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री, यूपीए फर्स्ट। फिर 2009 से 14 ये यूपीए सेकंड था, मनमोहन सिंह जो दूसरी बार, ये मनमोहन सिंह, ये दोनों ये कांग्रेस के थे। फिर 14 से 19 अपने आ ही गए, नरेंद्र मोदी सक्रात मैंने बताया, ये 14 ये ऐसे। ठीक है ना, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी 15% ऐसे। क्यों, क्या था, पहले बंदर मांड थी, कोई भी ज़्यादा चीज़ ही करता तो चलो ठीक है मंत्री बना देंगे तुम्हें, कितनी बड़े बड़े मंत्री बन जाते थे, मतलब मंत्री परिषद की आकार बहुत बड़ा हो जाता था, बड़े मतलब बड़ी हो जाती थी मंत्री परिषद। तो उसको लिमिट करने के लिए ही आया, राजनीतिक अपराधीकरण रोकने के लिए, समझ गए। तो ये न्यूज़ थी ऐसे। फिर सेकंड अपन न्यूज़ देखते हैं, ये नए सीएम है ना। अब देखो ये नए सीएम क्या है, मैं वो बताता हूँ, जब आप जुलाई वाली दर्पण अपन पढ़ेंगे तो वो आएगा ये। अभी तो यूँ जान के चलो, ये टोटल कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे, नए सीएम की बात कर रहे हैं अपन, कितना लिखा हुआ, 1 2 3 4। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं, क्या ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनाव 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हुए थे, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, 18th लोकसभा के चुनाव पड़ रहे हैं, जो वोट हो रहे हैं, उसके साथ साथ ही इनके भी चुनाव हुए थे। ठीक है, इन राज्यों में चुनाव हुए थे। ठीक, ये अपन को ध्यान में देना ही हो, ये 4 राज्य। तो सवाल ये पूछा गया कि 18वीं लोकसभा के साथ कितने राज्यों के अंदर चुनाव हुए। भाई अभी तो अपन वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये उसका हिस्सा नहीं है, रामनाथ कोविंद समिति का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन महज एक इत्तेफाक था, तो अपने को इत्तेफाक याद रखो। अब उससे आगे अपन बढ़ते हैं कि ये 4 राज्य हैं कौन से। ठीक है, तो अजी साहब 2 तो नीचे के हैं, 2 ऊपर के हैं, 2/2 हैं। 2 नीचे के कौन से हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अपन देखते हैं, नीचे से ऊपर आएंगे, पहले आंध्र प्रदेश आएगा, फिर उड़ीसा आएगा। ठीक है, फिर ये 2 ऊपर के हैं। ऊपर जैसे अपन देखेंगे तो ऊपर के मतलब दोनों ऊपर के, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दोनों, जैसे अपन उत्तर पूर्व का नक्शा देखते हैं तो सिक्किम भी ऊपर ही है, ऊपर की तरफ है, और अरुणाचल प्रदेश ही ऊपर ही है, दोनों की सीमाएं लगती है अपने चीन से, ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गए। तो 4 राज्य कौन से हो गए, क्रम में बोलो, सबसे पहले नीचे से ऊपर आ रहे हैं अपन, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, फिर ऊपर सर अब दोनों तो बरोबर ही है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है वो ज़्यादा ऊंची है, लास्ट कोना। ठीक है, अपने ब्रह्मपुत्र जहाँ से एंटर होती है भारत के अंदर। ये हो गए अपने 4 राज्य हो गए। सीएम कौन कौन बना, आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू ही बने। ठीक है, टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी के नेता ही हैं, और एनडीए सरकार में वर्तमान में हिस्सा ही हैं। अभी अपन ने नरेंद्र मोदी 3.0 देखा था कि वो गठबंधन सरकार बना रहे हैं, इस बार तो बनी हुई है जो, तो ये एनडीए है गठबंधन ऐसे। उड़ीसा के अंदर मोहन चरण मांझी बीजेपी के। ठीक है, ये जो 4 राज्य लिखे हुए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये उड़ीसा वाला जो चेंज हुआ है, ये किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी इस चेंज की। ठीक है, मोहन चरण मांझी। ठीक है, मांझी द माउंटेन मैन नहीं है, ठीक है, वो तो झारखंड के अंदर हुआ, और ये अपने कहाँ, ये उड़ीसा में मांझी, लेकिन ट्राइबल तो आपको याद आ ही रहा ही हो, मोहन चरण मांझी। मोहन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहन यादव अपन पढ़ेंगे, और ठीक है, अपने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये मोहन चरण मांझी है। ठीक है, बीजेपी के। और देखो यहाँ परिवर्तन लिखा हुआ है कि क्या, जब चुनाव हुए ये इन राज्यों के अंदर चुनाव, तो परिवर्तन हुआ, पहले कोई और था अब कोई और है। तो
आंध्र प्रदेश वाला परिवर्तन तो हुआ लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उड़ीसा का है। उड़ीसा में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ कि आगे लिखा हुआ है बीजेडी और क्रॉस, मतलब बीजू जनता दल ने इस बार सरकार नहीं बनाई और 24 साल से लगातार थी सत्ता में बीजेडी, बीजेपी नहीं, बीजेपी तो यहां लिखा हुआ है, ये बीजेडी लिखा हुआ, बीजू जनता दल। ये क्या, ये भारतीय जनता पार्टी। तो बीजू जनता दल के लगातार 24 साल से जो मुख्यमंत्री यहाँ थे, और मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नवीन पटनायक, दूसरी पीढ़ी थी ये, इनके पिताजी भी सीएम रहे थे नवीन पटनायक के, ऐसे। ठीक है, तो देख लो 24 साल से प्रधानमंत्री थे और फिर उनको मुख्यमंत्री थे और उनको हटा, है ना। अभी मेरे मुंह से प्रधानमंत्री क्यों निकला, क्योंकि जैसे आप जैसे देखोगे तो 24 साल है ना, अपन 2009 से लेके 2024 तक प्रधानमंत्री निकला मेरे मुंह से। तो प्रधानमंत्री में किसकी बात कर रहा था यहाँ पे, क्या बताना चाह रहा था कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है ना, वो 2009 से 24 तक लगातार 15 साल थी, लगातार चौथा टेन्योर था, लेकिन ओवरऑल उनका पांचवी बार वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसलिए मेरे मुझसे यहाँ प्रधानमंत्री निकल गया है ना, क्योंकि ये 24, वहाँ 24 से क्या मतलब है, वहाँ 24 से 2024 तक है, वहाँ उनका तो वो 15 साल लगातार टेन्योर था, 9 से 24 ऐसे, है ना। तो यहाँ पे 24 क्या है, यहाँ पे 24 है नवीन पटनायक, 24 साल से जो मुख्यमंत्री थे उनका इस बार तख्ता पलट हुआ, और ये है ना। तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे 24 साल से वो मुख्यमंत्री के रूप में थे लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नहीं चुने गए, वो उड़ीसा। या निम्न में से कौन सा कथन सही है कि नहीं है। उड़ीसा के चुनाव, उड़ीसा के अंदर विधानसभा के लिए चुनाव हुए 18वीं लोकसभा के साथ, सही है। वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, सही है। वहाँ पे 24 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, वो भी सही है। ठीक है, आमतौर पे जैसे क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी को, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम नहीं आते, लेकिन कई बार जैसे यूँ अगर बड़ा ही चेंज हो जाए तो नाम आता है कि बीजेडी की जगह बीजेपी ने सरकार बनाई, बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री कौन बने, मोहन चरण मांझी। तो देख लो माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन आया ना, पर्वत को हिला दिया ना, 24 साल से जो टिका हुआ था पर्वत, ऐसे, है ना। तो ये ऐसे याद रखना है। फिर आ जाते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, यहाँ पुनः पुनः लिखा हुआ, मतलब रिपीट हुए हैं, है ना। अब रिपीट हुए हैं तो अब वो भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है प्रेमा खांडू, बीजेपी के हैं और तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश, वो ब्रह्मपुत्रा तीसरी बार। सिक्किम के अंदर प्रेम सिंह तमांग, ये रीजनल पार्टी है, SKM सिक्किम मोर्चा, है ना, के से संगठन, एक सेकंड बताओ, क्रांतिकारी ना, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, क्रांतिकारी, वो युवा ध्यान आ रहा था, वो भगत सिंह की बिल्कुल मेरी तस्वीर आ रही थी लेकिन क्रांति वर्ड नहीं आ। तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पुनई, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, ये सेकंड टाइम बने। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में मैंने इधर 3 लिखा, इधर 2 लिखा, तो ये 23 का अंक याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि देख रहे हो आप, देखो रिपीटेशन कितना हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे अपन देखें तो तीसरी बार, सिक्किम के अंदर दूसरी बार, प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार, 2 राज्यों के अंदर चेंज हुआ, नीचे वाले दोनों के अंदर चेंज है, आंध्र प्रदेश में भी और उड़ीसा के अंदर, लेकिन उड़ीसा के अंदर चेंज बढ़ा है। एक तो चीज़ ये 23 वाली याद रखो, 23 कैसे, इधर सिक्किम है अपने और इधर अरुणाचल है, ऐसे याद रखनी है 23, जैसे 16 याद किया था अपने बांग्लादेश में, यूँ खालिदा जिया। चलो, तो अब एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, ये नाम देख रहे हो, अरुणाचल प्रदेश इज प्रेमा एंड सिक्किम इज प्रेम, तो प्रेमा एंड प्रेम हो गए, तो पीपी, सर गड़बड़ हो गई, है कि नहीं, क्योंकि देखो आप कितना क्लोज है, दूसरी बार तीसरी बार, नाम भी बिल्कुल क्लोज। तो बस यही पसंद है एग्जामिनर की। अभी याद कैसे रहेंगे, फर्स्ट नेम पे गौर करो, फर्स्ट इज प्रेमा एंड सेकंड इज प्रेम, फर्स्ट नेम दोनों का। अब अरुणाचल में अपन देख रहे हैं आ की मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जिसमें आ की मात्रा आ गई वो आ का आ हो गया, अरुणाचल प्रेमा, ठीक है। सिक्किम प्रेम, खत्म। जिसमें मात्रा नहीं है आ की, प्रेम में दिख रही है कि आ की मात्रा नहीं है, तो उसका जिसका जो है उसके पास वो है, तेरे पास मात्रा है तो ले मात्रा, अरुणाचल प्रेमा, आगे कोई ध्यान नहीं है, खांडूर तमांग छोड़ दो, प्रेमा प्रेमा और प्रेम से निकल जाएगा अपना काम। और दूसरा और तीसरा याद रखना है, देखो ऐसे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, आप देखो आप प्रेम, एक तो प्रेमा बोलो और एक प्रेम बोलो, तो प्रेम के अंदर तो 2 ही आ रहे हैं ना, प्र और मैं प्रेम, यहाँ पे बड़ा नाम आ रहा प्रेमा, तो हो गया तीसरी बार, खत्म। आ की मात्रा रुकना पड़ता है ना, ठहराव देना पड़ता है, जब जहाँ वृद्धि ये दीर्घ स्वर आ जाते हैं,
ठीक है, छोटी बड़ी में ये तो फर्क होता है कि भाई मैं थोड़ा ठहराव होता है, 2 सेकंड रुकना, औरों में 1 सेकंड रुकना है, छोटी में ऐसे है। तो अरुणाचल और सिक्किम, प्रेमा एंड प्रेम, ये तीसरी बात और ये दूसरी बात, तो ऐसे करके ही है ना। ऐसे अगर आप उसको मोटा मोटा यूँ ऐसे देख लो कि यार मुख्यमंत्री तो कौन पूछता है, मुझे पता है कोई नहीं पूछता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है, रिपीट कहाँ हुआ है। ठीक है, सिक्किम में आप देखो, अगर इसको हल्की निगाह में लो और मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, सिक्किम के अंदर हाल ही में 18वीं लोकसभा के साथ चुनाव हुए, निम्न में से कथनों पर विचार करो, वहां पे तीसरी बार लगातार सीएम बने, गलत, दूसरी बार। अब आपको याद तो आएगा यार था तो सही यार, दूसरी या तीसरी बार था तो सही यार, कुछ न कुछ है। अब ये नहीं पता अरुणाचल में था कहाँ था, खैर सिक्किम में दूसरा। फिर आया क्वेश्चन अगला कि वहां पे जो मुख्यमंत्री ने मतलब नियुक्त हुए हैं अभी, वो प्रेमा सिंह खांडू हैं। तो आप देखो प्रेमा प्रेम था तो सही, लेकिन कहाँ था ये पता नहीं, तो इसलिए याद कराया अपन ने, ठीक है ना। यूँ तो कन्फ्यूजन जहाँ होते हैं वो एग्जामिनर की पसंद होते हैं। ओके, 24 साल इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तो 24 पढ़ा अपन ने यहाँ, और फिर 23 और पढ़ा है मैंने, तो इसमें 23 यहाँ लिख लो, ऐसे 24 के नीचे लिख लो 23, क्या 24 के, ये 24 लिखा हुआ है ना, ये 24 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे लिख लो यहाँ ऐसे करके 23, यूँ कर दो, ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये ऐसे। तो ये फिर इस पर ब्रैकेट बना दो, तो ये याद रहेगा, ये 24 है, ये 23 है। सर ने क्या 24 बताया था और क्या 23 बताया था, समझ गए, ये हो गया। इधर फिर अपन तीसरी न्यूज़ देखते हैं कि तेलंगाना की राजधानी से संबंधित बात है कुछ, क्या है, तेलंगाना राजधानी, तेलंगाना राजधानी, ठीक है। पृथक राज्य बना था ये 2 जून को, ठीक है, 2 जून। पहले तो देखो दो हो गए, तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, पहले तो 2 तारीख तो ऐसे याद रहेगी। जून कैसे याद रहेगा, ठीक है, जैसे अपन जैसे देख रहे हैं ये जून, तो गर्मी के महीने के अंदर ये बात हुई, हल्दी घाटी का युद्ध वो भी जून में, 18 जून 1576, तो जून ऐसे याद है, बहुत पसीना पाया जून। और जून के अंदर भी अपन देख रहे हैं 2 अक्षर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जून, ठीक है, ये जून। और 2014, ठीक है, ये वही 14 जहाँ आ जाए अपने सकरात ध्यान रख लो, बस खत्म, ठीक है ना। जाते जाते काम था, ये जाती सरकार थी, ऐसा नहीं 2014 में अपन जैसे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए मोदी, उन्होंने बनाया, नहीं, ये जाती हुई सरकार है, ठीक है। जब यूपीए सेकंड का टेंडर खत्म हो रहा था 2009 से 14, तब ये जाते जाते उन्होंने ये फैसला लिया था, ऐसा कि भाई अगर अब आफत आए तो वो अगले प्रधानमंत्री पे आए इस राज्य से संबंध, ऐसे जैसे अशोक गहलोत ने बनाए, नए जिले बनाए अगस्त 2023 में, जाते जाते बनाए कि ठीक है अब जो भी इनका बजटीय भार है, हेडेक है लेजिस्लेशन से संबंधित, वो आने वाले मुख्यमंत्री जाने, उसका काम जाने, अपन तो चले भैया। ये वो चीज़ होती है टालने वाली। इतना ही प्रेम था तो बिठते ही बनाते ना, 2009 में बन गए थे प्रधानमंत्री, तब कहाँ गए थे ऐसे। संयुक्त राजधानी थी हैदराबाद, ठीक है ना। 2 जून 2014 को जब बना तो संयुक्त राजधानी हैदराबाद रही, लेकिन ये हैदराबाद 10 वर्ष तक के लिए ही थी केवल। तो 10 वर्ष अपन देखते हैं कि 2014 में जब बना और 2024 जब 10 वर्ष पूरे हो गए, 2014 से 24, तो ये अब ये राजधानी नहीं रहेगी। तो ये बच्चों बताओ कि 2014 में जब बना संयुक्त राज्य अलग बना तेलंगाना, तो संयुक्त राजधानी हैदराबाद बनाएगी कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो 10 साल पूरे हो गए ना, देखो समय कैसे निकल जाता है देखते देखते। तो अब मतलब अब इसके अंदर चेंज होएगा, तो चेंज हो गया। देखो कानून कौन सा था, ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 वाला, इसी के अंदर लिखा हुआ था कि अगले 10 साल तक संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी। अब इसमें क्या प्रोविजन था कि 10 साल बाद भैया आप कुछ भी कर सकते हो, है तो कुछ भी कर सकते हो। तो आप देख लेते हैं, तो तेलंगाना के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है, ए रेवंत रेड्डी, मतलब रेड्डी हो गया भैया तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो रेड्डी से रेवंत रेड्डी याद रह जाएगा। जैसे मांझी अपन ने देखा ना, मांझी का उड़ीसा, मोहन चरण मांझी 24 साल बीजू जनता दल को हराया, नवीन पटनायक, तो तेलंगाना रेडी हो गया ऐसे। तो ये न्यूज़ थी। अपन थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की राजधानी की जैसे जो बात है, देखो वो क्या है कि भाई जैसे अभी अपन देखें सर 10 साल तो संयुक्त थी 14 से लेकर 24, अब क्या सिस्टम चल रहा है सर देख लेते हैं। तो देखो तेलंगाना को तो हैदराबाद रखने में कोई आपत्ति ना थी, ना है, ना होगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो सबसे हिस्टोरिक शहर है वो हैदराबाद है ना। जैसे अपन जयपुर के अंदर राजस्थान में जैसे देखते हैं तो अपने तो जयपुर भी हुआ है, जो मेवाड़ उदयपुर भी रहा और मारवाड़ जोधपुर भी रहा है, लेकिन वहाँ तो भैया एक ही थे सर्वे सर्वा, कौन, अपने हैदराबाद। तो तेलंगाना तो खुश है भैया, लेकिन सन्नाटा हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर, वो किसको बनाए, ठीक है। तो अब देखो वही है, अब इशू देखते थे आंध्र प्रदेश राजधानी 2015 के अंदर तो अमरावती रखी,
भाई यूँ था कि भाई हैदराबाद में तो तेलंगाना की तो रहेगी हैदराबाद दोनों की, लेकिन उन्होंने दबे शोर में 2015 को बता दिया, 2015 में बता दिया था कि हैदराबाद राजधानी होगी अपने 10 साल बाद, मतलब 24 के अंदर। तो उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो YSR थे, मतलब YSR कांग्रेस, ठीक है, ये राजशेखर कांग्रेस के थे। फिर 2019 के अंदर वहाँ पे क्या फॉर्मूला आया, 3 शहरों का आया, ये 3 कैपिटल फॉर्मूला, ठीक है, 3 राजधानियाँ होंगी। पहले तो देख लो 3 कैसे कैसे, एक तो हमारी लेजिस्लेटिव होगी, एक जुडिशल होगी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, ऐसे 3 राजधानियाँ होंगी। जबकि अपन जैसे जैसे देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे राजस्थान में तो अपने एक ही है जयपुरी, है ना, लेकिन यहाँ जैसे जैसे महाराष्ट्र के अंदर अपन देखते हैं कि 2 हैं, वहाँ पे प्रशासनिक राजधानी वो बॉम्बे और जो लेजिस्लेटिव राजधानी है वो अपने नागपुर है, ठीक है। वहाँ जैसे शीतकालीन जो अधिवेशन होता है महाराष्ट्र असेंबली का वो नागपुर के अंदर होता है, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो दी 3 कैपिटल फॉर्मूला कहाँ आया, ये आंध्र प्रदेश के अंदर आया था। 3 राजधानियाँ बनानी थी, क्या, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। ऐसे जैसे साउथ अफ्रीका में आप जैसे देखोगे तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रशासनिक राजधानी वो प्रिटोरिया है और लेजिस्लेटिव कैपिटल वो जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अपन देख लेते हैं। अमरावती 3 शहर है ना, तो ये 3 शहर बनाने वाला फार्मूला किसका, ये TDP, जो वर्तमान में उसके CM है चंद्रबाबू नायडू। ये TDP अपन पढ़ा था भाई, आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, परिवर्तन, तो YSR की जगह ये TDP चंद्रबाबू नायडू आए और NDA भी लिखा हुआ था, ये नरेंद्र मोदी की जो NDA गठबंधन है उसके अंदर सहयोग है इनका, ऐसे, ठीक है। तो 3 शहर कौन कौन से थे, सबसे पहले अपन देखते हैं अमरावती विधायी। ये अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो आप सातवाहन, ठीक है। सातवाहन जैसे जो अपन देखते हैं ना 1st सेंचुरी AD के अंदर एंशिएंट इंडिया में मुगल काल, सॉरी अपने मौर्यन पीरियड जाने के बाद, तो जो है ये सातवाहन जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऐसे, तो ये सातवाहनी लेड के सिक्के चलाए थे। और यहाँ पे माताएं रूल करती थी, माताओं के नाम आते थे इन्हीं शासकों, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलामावी, ऐसे। तो ये मतलब मैट्रिमोनियल, मतलब माँ का नाम इन शासकों में के नामों में पहले आता था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, ऐसे, सातवाहन। और लेड के सिक्के तो बहुत, शीशे के सिक्के, शीशे वो नहीं, मैं दर्पण में कैसा लग रहा हूँ वो नहीं, शीशे धातु होती है अपन जो बैटरी के अंदर होता है लेड, उस धातु के सिक्के चलाए थे सातवाहन में। अमरावती उनकी कल्चरल कैपिटल थी, बहुत इंपॉर्टेंट अमरावती, ठीक है। तो अमरावती, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा नदी, ये सब अमरावती विधायी राजधानी बनाई। नेक्स्ट है कुरनूल, उसको न्यायिक बनाई, कुरनूल, नए से न्यायिक, ये नए से कुरनूल, कुरनूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन जैसे पढ़ते हैं स्टोन एज, न्यूलिथिक, मतलब पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलोलिथिक में कुरनूल, और आग के टीले मिले यहाँ से, आग है ना, तो फायर का सबसे जो प्राचीनतम अवशेष है वो कुरनूल में ही है। एशियन इंडिया वाले प्लेलिस्ट देखो, उसमें पड़ी हुई है साइट्स, उसमें पढ़ा हुआ कुरनूल ही है। तीसरा अपन देखते हैं विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम भारत का अभी तक, क्योंकि वधावन अभी चल ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 2030 तक बनेगा वो तो पूरा, लेकिन अभी तक ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम, ठीक है ना। ये प्रशासनिक राजधानी बनेगा, ऐसा इन्होंने सोचा था, किसने, तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने। अब देखो मैंने आपको बताया, जो मैंने इसमें हिस्ट्री से रेफरेंस बताया ना आपको, वो ना तो मेरा ज्ञान दिखाने के लिए बताया आपको, ना आपको परेशान करने के लिए बताया, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है, क्यों, क्योंकि इन तीनों शहरों का आपको ऐतिहासिक महत्व पता होना चाहिए। वो किस लिए, क्योंकि सर देखो हैदराबाद लेके आंध्र प्रदेश तो खुश है, लेकिन सॉरी आंध्र प्रदेश हैदराबाद को लेके तेलंगाना तो खुश है, लेकिन हैदराबाद के जाने से आंध्र प्रदेश के अंदर सन्नाटा हो गया, क्योंकि हैदराबाद की तुलना में कोई शहर वहाँ पे ऐतिहासिक महत्व का आंध्र प्रदेश में नहीं बचा। अब मैं तो दर दर भटक रहा हूँ यार, तेरे को बनाऊँ, तेरे को बनाऊँ, तेरे को बनाऊँ, किसको बनाऊँ, तीनों को बना लो, जिस आप तीनों का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। सातवाहन देख लो, बताया ही, ठीक है, कुरनूल देख लो, आग की टीले, विशाखापट्टनम आर्थिक महत्व देख लो, तो तीनों शहर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो तीनों को बना देते हैं साहब, तीनों मेरे लिए तो बराबर है भाई, हैदराबाद की तुलना तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब किसी को तो बनाना ही है, राजधानी तो बनाऊंगा ही। चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा सोचा, लेकिन फिर ये मामला चला गया कोर्ट में, तो 2024 में क्या ये 3 कैपिटल फार्मूला जो है ये क्या हो गया, रिजेक्टेड, मना कर दिया तेलुगु देशम पार्टी, वही चंद्रबाबू नायडू ने। हम भी तो बनाने वाले थे और हम ही बिगाड़ने वाले थे, सर्वसत्ता हम ही भैया, CM में क्या करें ऐसे। तो सर फिर कौन सी राजधानी है, अजी अभी ये कायम में चल रहा है, अभी ये प्रोसेस में चल रहा है,
आ जाएगा दर्पण में, जनवरी फरवरी वाले में कर लेंगे चर्चा। क्यों परेशान होते हो, सामने बहुत कुछ अभी तो पढ़ने के लिए, उसी को पढ़ लो। है कि नहीं कि 3 कौन कौन से थे, 3 यही है। इसमें मत जोड़ देना आप अपने कौन से वो बालाजी है ना, वो कहाँ पे है, वो तिरुपति बालाजी, वो मत जोड़ देना। श्रीहरिकोटा भी आंध्र प्रदेश में ही है, वो मत जोड़ देना। हुकुम है, हुकुम यही है तीनों, अमरावती है, कुर्नूल है और विशाखापट्टनम है। ठीक है, अमरावती है, कुर्नूल है और विशाखापट्टनम है। ठीक है, और विशाखा केस है ही अपने, विशाखापट्टनम से तो विशाखा गाइडलाइन है कि नहीं, सेक्स प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा, विशाखा केस बटेरी है कि नहीं, जो अपन जैसे देखते हैं बावरी देवी गैंग रेप, जोधपुर वाला नहीं, ये इधर अपने बस्सी बटेरी, बटेरी बस्सी जयपुर, फिर इस पर गाइडलाइन बनी है विशाखा गाइडलाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है विशाखा और पूछा गया है बहुत। ठीक, ऐसे है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और गैंग रेप हुआ था, तो आंगनबाड़ी वो कार्यस्थल पे थी, तो इसलिए फिर ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इसके विरुद्ध एक्ट बना है, विशाखा गाइडलाइन। क्वेश्चन आता है कि विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है, तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा है, घरेलू हिंसा से नहीं, कार्यस्थल, वर्किंग प्लेस, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे देखा, राजधानी से संबंधित देखा अपन ने, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का तो अलग देखा, तेलंगाना में कहीं वही इसमें है ही नहीं 3 का लफड़ा। क्यों, अरे मेरे गले में तो हार है, पहले हैदराबाद, मेरे गले में हार नहीं है, 3 है, किसको बनाऊं, तीनों को बना लूं, लेकिन अब छोड़ दिया, अब किसको बनाऊं, अभी चर्चा में चल रहा है, बता देंगे बाद में। ये राजधानियों वाला था। AKV याद रख लो, AK-47 नहीं, AKV, ए से अमरावती, के से कुर्नूल और वी से विशाखा। ठीक है, ये था, नए सीएम अपन ने देख लिए। फिर अपन जैसे नेक्स्ट देखते हैं कि ये QS रैंकिंग का कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं कि वैसे तो अपन ने दिसंबर वाले में भी देखा, यहाँ थोड़ा सा लेकिन अलग है। दिसंबर वाले में जो अपना यहीं का था लोकल, लेकिन ये भारत का ही था, लेकिन ये QS जो है, ये रैंकिंग जो है, एक तो यहाँ पे है ना, इसके आगे लिखा हुआ नहीं, ये लंदन लिख लो, ये लंदन का एक इंस्टीट्यूशन है, उसने रैंकिंग करी है। और ये QS क्या है, क्वा रैली है ना, क्वा करते हैं डक्स, बता क्वा, तो ये क्वा रैली साइमंड्स, ये QS की फुल फॉर्म, क्वा रैली साइमंड्स रैंकिंग लंदन का इंस्टीट्यूशन है, वो निकालता है, प्रतिवर्ष निकालता है। इसने वर्ल्ड के टॉप 1500 इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट बताई। अपन को मतलब है भारत के कितने टॉप में, तो इन मतलब जो 1500 की लिस्ट है, इसके अंदर भारत के कितने हैं, भारत के 46 इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना, 1500 के अंदर अपने 46 है, परसेंटेज निकाल के देख लो, पता लग जाएगा कितने अपने, ये 1500 गुणा 100 करोगे, ये कट गया, यूँ निकालो 15 × 45, देख लो। विश्व के टोटल इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ अपन 3% हिस्सेदारी रखते हैं टॉप 15 के अंदर। 40 से तो आंकड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन 3% तो समझ में आता ही है ना, यहाँ लिख लो 3%। अब देख लो, इज्जत की बात है या नॉन इज्जत की बात है, मन में सोच लो भैया, मेरा तो 3% आंकड़ा बताने का फर्ज था, अब देख लो भाई। ठीक है, निष्कर्ष यही है, सही दिशा में जा रहे हैं, बस रफ्तार थोड़ी कम है, बात इतनी सी है। ठीक है, तो ये 3%, अभी बताया था ऊपर 15% क्या था वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ऐसे तो भारत के 46 है। ओके, अब अपन देख लेते हैं कि कुछ जो इसमें वर्ल्ड के जैसे जो टॉप है ना, वो कौन कौन से, टॉप 10 में अपन देख लेते हैं वर्ल्ड के। USA के कौन कौन से हैं, तो USA के अंदर MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी तर्ज पर जवाहरलाल नेहरू ने भारत में IIT बनाए थे। M का बेस I किया है, बाकी IIT दोनों में सेम। नेक्स्ट है हार्वर्ड, और तीसरा ये स्टैनफोर्ड, और इसमें एक और लिख लो, येल यूनिवर्सिटी, येल, वो भी अमेरिका में ही है। ठीक है, फिर अपन जैसे देखते हैं यूके में है अपने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज। ठीक है ना, ये अब देखो याद कैसे रहेंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रहने जरूरी है। तो देखो USA वाले जो है ना, इसमें तो आप क्लू लिख लो कि मिटाना हार्ड है, हार्ड अपन देखते हैं ना, हार्ड मुश्किल है, किसको, येलो कलर को, येलो रंग को मिटाना क्या आसान है क्या, नहीं सर हार्ड है। तो मिटाना से तो मैसाचुसेट्स MIT, हार्ड से क्या हार्वर्ड, और येलो से क्या है येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मिटाना हार्ड है, येलो कलर किससे, स्टोन से, पत्थर से मिटाओगे आप येलो कलर को, नहीं मिटेगा, स्टोन से क्या आ गया, स्टैनफोर्ड आ गया। ठीक है, भारत के अंदर हाल ही में वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत में खोला,
वो साउथहैम्पटन यूके की, जिसने दिल्ली के अंदर खोला अपना कैंपस। ठीक है, भारत के जो दो बाहर गए, IIT दिल्ली अबू धाबी और IIT चेन्नई तंजानिया, IIT मद्रास तंजानिया। ठीक है, और फिर ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड इंपीरियल कैसे याद रहेंगे, अपने लिखो BOC। अपन देखते हैं जब आप मॉडर्न इंडिया देखोगे तो आएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और पता है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे उनके अंदर आते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ओ से तो भाई अपन को पता है कि यार कंपनी थी ब्रिटेन की थी, इतना तो पता ही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद को नियुक्त करती थी। तो ओ से तो है ऑक्सफोर्ड, सी से है कैम्ब्रिज, ऐसे। और ये इंपीरियल कॉलेज है ही, इंपीरियल उस समय तो अपनी इंपीरियल जो सरकार थी वो ब्रिटेन की सरकार थी अपने लिए, तो ऐसे। ठीक है, तो ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ऐसे अपने ध्यान में रह जाएंगे। वो क्या होता है, जैसे कई बार पूछते हैं हार्डवेयर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो मिटाना हार्ड है, स्टोन से स्टैनफोर्ड, येलो कलर को येल यूनिवर्सिटी, ऐसे। भारत के साहब इसमें कौन कौन से हैं देख लेते हैं अपन। IIT के रूप में जैसे अपन देखते हैं, क्या IIT के रूप में अपने IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर और मद्रास IIT चेन्नई। ठीक है ना, ये अपने IIT है। इसके अंदर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर और मद्रास। IIT खड़गपुर सबसे पुराना है। ठीक है, मद्रास वो है जिसने तंजानिया में भी नया ऑफिस कैंपस खोला है। दिल्ली वो है जिसने अबू धाबी, UAE साथ है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अपने रसूल खेमा, कुवैत, मतलब फुरजा, रसूल खेमा, फुरजा, कुवैत, रसूल खेमा, और अपने मतलब अबू धाबी, दुबई, शारजाह, है ना, फिर फुरजा, रसूल खेमा, कुवैत, और भाई ये तो रसूल खेमा, कुवैत, UAE, अजमान, रसूल खेमा और कुवैत, हाँ अजमान, बिल्कुल सही है, ये अजमान, कुवैत, रसूल खेमा, यूँ है, बिल्कुल सही है। अजमान, कुवैत और रसूल खेमा और फुरजा। ठीक है ना, तो बार बार इनको रिवाइज करते रहो, अपना याद हो जाएंगे ये। फिर अपना एक इंस्टीट्यूशन देखते हैं, IISc, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, 1909 में स्थापना हुई थी। किसने करी थी, जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, एक टाटा परिवार का, जैसे आप डालो एक बार गूगल में डालो टाटा पेरेंट ट्री, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो आएगा जमशेदजी का, जमशेदजी, टिस्को है कि नहीं, 1907 अपने टिस्को। ठीक है, जमशेदपुर, और 1909 के अंदर IISc। तो जमशेद जी के पुत्र अपन जैसे देखते हैं, फिर आगे निकलते आते हैं यूँ आगे, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर रतन टाटा, मतलब JRD टाटा, और फिर उसके आगे रतन टाटा। फिर पेरेंट ट्री डालो, टाटा पेरेंट ट्री, उसमें सब ये निकल के आएगा। उसमें जो सबसे ऊपर नाम है वो है जमशेदजी टाटा। ठीक है, JRD टाटा का अपने पढ़ा था, फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, 1932, KBC, कराची से मुंबई और फिर चेन्नई तक वो फ्लाइट लेके गए थे। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है इस लिस्ट के अंदर वो सिम्बोसिस है, पुणे है। तो इस QS रैंकिंग, क्वा रैली, साइमंड रैंकिंग के अंदर जो ध्यान देने वाली बात है, भारत के मात्र 3% इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के टोटल 1500 इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। कभी वो जमाना जब हमारा डंका बजता था, विश्व टॉप जो 3 थे वो भारत में थे, नालंदा, विक्रमशिला और अपने तक्षशिला। ठीक है, आज अपन 3, उस समय 3 थे टॉप अपने पास, आज 3% है सिर्फ अपने पास। तो देख लो, और भारत फिर इन 3 के पीछे ही, 3% के पीछे विश्व गुरु बनने जा रहा है, ऐसे। खैर जो भी है, अब आगे आ जाओ, अब अपन बात करेंगे अपना थोड़ा डिफेंस सिस्टम की। 4 नाम इसके अंदर आएंगे, नागास्त्र आएगा, रुद्रम आएगा, पुष्पक आएगा, और उधर वो अपने अग्निबाण आएगा, ये। ठीक है ना, ये तीनों साथ चलेंगी चीज़ें, फिर उसके आगे सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अब ये ना आएंगे, तो इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक दिख ही रहा है तो सारा, है ना ये। अब इसमें क्या करो आप, है ना, इन चारों को जैसे आप पहले जबान पे नाम चढ़े, उसके लिए एक वर्ड याद रख लो, PRAN, क्या, प्राण नंबर अपने NPS में देखा ही था। ठीक है, तो ये देखो प्राण से क्या आएगा, ये देखो ये पुष्पक है ना, इसके आगे तो यहाँ पे P लिख लो, ये P से यूँ है। R जो है ना ये रुद्रम है, पड़ी हुई है अपन मिसाइल। ठीक है, A से वो उधर आएगा अग्निबाण, जो राइट में आपके ऊपर लिखा हुआ है, अग्निकुल, अग्निबाण प्राइवेट। और N से है ये नागास्त्र, नाग नहीं लिखा हुआ है,
है ना, नाग नहीं लिखा हुआ है, कहीं नाग मिसाइल कर दो वो अलग है, ये नागास्त्र है। समझ गए? तो ये 4 आएंगे। पी से ये पुष्पक, फूल नहीं गिराएगा, अभी अपन देखें क्या करेगा। पुष्पक, रुद्रम, रुद्रम है ना, रुद्र, रुद्रम, रुद्रम, अग्निबाण, और एन से नागास्त्र। तो ये 4 ऐसे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते थे नागास्त्र 1, आत्मघाती ड्रोन है ये, सुसाइड ड्रोन। कहने का मतलब क्या, जैसे रॉकेट जाके बढ़ जाता है मिसाइल बिल्डिंग के अंदर, ऐसे ये ड्रोन जाएगा और जाके दुश्मन के अंदर जाके ये ब्लास्ट कर लेगा अपने आप को। तो ये है सुसाइड ड्रोन, जैसे आतंकवादी अपने आप को करते हैं सुसाइड में, ऐसे। इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर ने उसने बनाया, 2 kg का ये मतलब बारूद ले जा सकता है 30 किलोमीटर दूरी तक, और हाइट कितना ऊंचा जा सकता है ये, 4.5 किलोमीटर हवा के अंदर उठ सकता है ऊंचाई में, 4.5 किलोमीटर। ठीक है ना, ऊंचाई मतलब इतना एल्टीट्यूड है इसका। ठीक है, तो मतलब देख लो आप कि एरोप्लेन उड़ते हैं 10 किलोमीटर तक, ये ट्रोपोस्फीयर में है वैसे तो, ऐसे 10 किलोमीटर तो ट्रोपोस्फीयर ही है ऐसे। ठीक है, तो ये है जिससे कि दुश्मन इसको देख नहीं पाए, बादलों के पास में जाके चुपके से जाए। ठीक है, तो ये सारे इसके पैरामीटर याद रखने हैं। 1000 किलो नहीं उठा सकता ये केवल वजन कितना उठा सकता है, 20 किलो। कितनी दूर तक जा सकता है, 30 किलोमीटर, 300 नहीं। और ऊंचाई कितना ऊंचा उड़ सकता है, 4500 मीटर या 4.5 किलोमीटर। तीनों इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ऐसे मनगणन नहीं चलेगा, ये नहीं कि 4.5 किलोमीटर तक जा सकता है, नहीं। कितनी दूर तक जा सकता है, दूरी है 30 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई है, 4.5 किलोमीटर, है ना। तो ऊंचाई तो 4.5 अपने आप में बहुत है। ठीक है, लेकिन दुश्मन की टेरिटरी में अंदर तक जाना चाहिए आगे, तो वो 30 किलोमीटर है। कितना बारूद, 2 किलो, काफी होता है 2 किलो बारूद। ऐसे कितना होता है 2 किलो बारूद, आपको अंदाजा लगाना है। तो जैसे अब कभी सूतली बम तो आपने चलाया ही होगा, उसमें मुश्किल से होता है 1 ग्राम बारूद, तो वो धमाका देख लो, और ये तो 2 किलो है, 2000 ग्राम। अब अंदाजा लगा लो आप, 2000 सूतली बम एक साथ फोड़ना, क्या धमाका होगा। जानने के लिए इसका वीडियो देख लेना, फोड़ने की जरूरत नहीं। फिर आगे क्या है, 60 मिनट तक उड़ान उड़ सकता है। ठीक है, 1 घंटा हो गया, और रात के अंदर भी उड़ सकता है, नाइट विजन ऐसे है ना। तो ये समझ लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी, 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर, 1 घंटे तो उड़ सकता है। ऐसे कोई ड्रोन है, बैटरी चालित है, सर ज़्यादा कर दो इसके अंदर, अरे बैटरी लगानी पड़ेगी, फिर ये वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा तो फिर हाइट नीचे आ जाएगी, दुश्मन देख लेगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ऐसे तो ये था आपने क्या, पी से PRAN देखा, तो उसमें जो लास्ट में एन था ना, उसको देखा अपने नागास्त्र 1। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो आत्मघाती ड्रोन भारत ने विकसित किया है उसका नाम क्या है, क्या रुद्रम है, क्या अग्निबाण है, क्या पुष्पक है, या क्या उसका नाम नागास्त्र है। तो नागास्त्र है, नाग की तरह जाएगा ये। ठीक है, फन उठाता हूँ। फिर अपन पढ़ते हैं ये रुद्रम। तो ये रुद्रम तो मैंने काफ़ी बता ही रखा है, जहाँ अपन ने यूँ जेड बनाया था, बाप DSP NPS लागू नहीं होता, एस काट दिया था। फिर ये बैट था, सचिन का बैट, बराक, आकाश, त्रिशूल, और फिर ये अपन ने सबसे ऊपर लिखा था AT मतलब अस्त्र, ये बनाया था जेड। फिर इसके साथ ही मैंने बोला जब भी जेड बनाओ तो ऐसे R बनाओ। ठीक है, ये R में फिर अपन यहाँ लिखेंगे ये रुद्रम ऐसे। ठीक है ना, तो ये जेड में तो क्या था, हाँ मतलब सतह से सतह पे, सतह से हवा में, और ये हवा से हवा में। ठीक है, ये और ये रुद्रम क्या था, ये ऐसे, ये नीचे, मतलब हवा से जमीन पे मार करेगा ये। तो हवा से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल भारत के पास एक ही है, कौन सी है, वो रुद्रम है, हवा से जमीन पर। ये जो बराक, आकाश, त्रिशूल है, ये जमीन से हवा में, और इसका जो अपोजिट है वो अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है, ये अपोजिट है क्या, हवा से जमीन पे। ठीक है, यू जैसे इजराइल अपन जैसे देखते हैं कि प्लेन से छोड़ा मिसाइल को और वो नीचे बिल्डिंग पे आके लगा, तो हवा से जमीन पे मार। तो कभी भी आप जैसे देखो, कोई भी हमला देखो, हवा से हवा में मार हो रहा है, तो वो कौन सी मिसाइल छोड़ी गई है, अस्त्र छोड़ी गई। हवा से जमीन में रुद्र छोड़ी गई है, जमीन से जमीन पे गई है वो ब्रह्मोस। ये बता ना, बाप DSP, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, ये अपने धनुष, शौर्य, प्रहार, और NP अपने जो अपने देखा निर्भय और प्रलय, लेटेस्ट में जो निर्भय, यह निर्भय और प्रलय। एस जो NPS में वो कुछ नहीं, अभी खाली छोड़ दो उसको ऐसे। ओके, तो ये रुद्रम था। तो प्राण में अपन ने देख लिया, एन देख लिया और R देख लिया। अब सबसे पहला जो है वो P देखते हैं, पुष्पक, फूल नहीं बरसाएगा,
क्या है ये पुनः प्रोज्य प्रक्षेपण यान है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है, जैसे मैं बताऊँ, जैसे आज अपन को सैटेलाइट छोड़ना है, ठीक है, तो अपन ये रॉकेट लगाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट तो सबसे ऊपर होता है, चंद्रयान वाला वीडियो देख लेना 2023 वाली करंट अफेयर लिस्ट में सब बताया हुआ है। फिर इसके नीचे रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड होता है, फिर क्रायोजेनिक होती है, ऐसे। तो ये जो रॉकेट से जब जाता है तो रॉकेट तो छोड़ता है, फिर अल्टीट्यूड पे जैसे जाते जाते हैं, एक एल्टीट्यूड पे ये 2000 पे, 3000 पे, फिर 35,000 पे, ऐसे ऐसे रॉकेट हर अपनी ऊंचाई पे सैटेलाइट को लेके जाता है। फिर जब ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जैसा जो ऑर्बिट है, सोलर है 1200 किलोमीटर, जीएसओ है, जियो सिंक्रोनस 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वहाँ सैटेलाइट को ये फ्री कर देते हैं। फिर सैटेलाइट अपने सोलर पैनल के हिसाब से चलता है, एनर्जी वहाँ से लेता है। लेकिन ये जो नीचे रॉकेट छूटते गए, समुद्र में गिरते गए, ये इनका कोई फिर रीयूज नहीं होता, ये कचरा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब सर फिर कॉस्ट ज़्यादा आती है इनकी, बिल्कुल आती है साहब। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए अपन ने क्या किया है कि पुनः प्रोज्य रीयूजेबल प्रक्षेपण यान बनाया। प्रक्षेपण का मतलब लॉन्चिंग व्हीकल है ये, ठीक है। तो जैसे इनको अपन अमेरिका के अंदर इसको बोलते हैं शटल, जैसे कोलंबिया शटल 2003 कल्पना चावला अपन जैसे देखते हैं। तो शटल की क्या खास बात होती है, शटल जाता रॉकेट की तरह है लेकिन आता प्लेन की तरह, यूँ लैंड करता है बिल्कुल, ये शटल है ही अपने, ठीक है। जैसे कोलंबिया शटल है, डिस्कवरी शटल है उसके पास, अमेरिका के पास, ऐसे, ठीक है। ये है फाल्कन भी था लेकिन फिर उसका काम चला नहीं आगे, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू लिखा हुआ, नॉट इक्वल टू रॉकेट। रॉकेट जो होता है सिंगल यूज होता है, जैसे अभी मैंने अपन ने बताया रॉकेट यूं। अब अपन शटल बना रहे हैं, तो वो जो शटल जो भारत की बनेगी वो उसका नाम है पुष्पक, है ना। तो अभी अपन ने नागास्त्र देखा, वो सेल्फ सुसाइड ड्रोन है। पुष्पक क्या है, पुष्पक रीयूजेबल प्रक्षेपण यान है, जाएगा सैटेलाइट को लॉन्च किया, फिर उसको वापस अपन लेके आएंगे अर्थ में, ऐसे, ठीक है। ये चीज है ये टू लॉन्च सैटेलाइट्स, है ना। कोई कॉस्ट ज्यादा आती है, कोई सिंगल यूज होते हैं रॉकेट, ऐसे। एटीआर वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट कर दो एटीआर को। ये एटीआर क्या होती है, पहले तो ये देख लो, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। अजी सर ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज क्या है, आप मुझे बताओ। सैटेलाइट अपन छोड़ते हैं श्रीहरिकोटा से, ब्रह्मोस अग्नि प्रहार, ब्रह्मोस अग्नि पृथ्वी को अपन चेक करते हैं चलेगी सही नहीं चलेगी। ये कहाँ, व्हीलर आइलैंड है अपने उड़ीसा के अंदर, ठीक है, जिसको अपन एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप भी बोलते हैं, वो उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। सैटेलाइट अपने ये श्रीहरिकोटा देख ही लिया। अब ये एरोनॉटिकल मतलब जैसे अपन, जैसे अब ये छोटे मोटे जैसे उड़ने वाली चीज़ बनाई, जैसे पुष्पक बनाई, अभी अपन ने नागास्त्र सेल्फ सुसाइड ड्रोन देखा था। तो इन उड़ने वाली चीज़ों का, जिनके पंख एक तरह से लगे रहते हैं, इनकी चेकिंग सर कहाँ होती है, इनकी चेकिंग होती है अपने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। ये कहाँ है, ये है चित्रदुर्ग कर्नाटक के अंदर। तो मतलब यूँ समझ लो कि अपन ने एरोप्लेन का यूँ चित्र बना दिया ऐसे ऐसे, तो चित्र से क्या हो जाएगा, चित्रदुर्ग हो जाएगा कर्नाटक के अंदर, ठीक है, चित्रदुर्ग। तो ये पुष्पक है, तो ये पूछते हैं ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहाँ है, तो ये फायर टेस्टिंग रेंज कहाँ है, अपनी उड़ीसा के अंदर है, व्हीलर आइलैंड पढ़ेंगे अभी अपन ने। उड़ीसा की रिक्वेस्ट के ऊपर डीआरडीओ ने मना वहाँ अपना प्रक्षेपण टाला, वो ओलिव राइडेड टर्टल, गहिरमठ, ब्रह्माणी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये डीआरडीओ करता है सारे चेक, भाई ब्रह्मोस मिसाइल सारा सिस्टम वही है। ये जो इसरो श्रीहरिकोटा जो है वो इसरो से संबंधित है, ऐसे याद रखो। और ये सारा जो है इधर ये कुछ कुछ हाल का है और डीआरडीओ का भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे है। तो डीआरडीओ हो गया उड़ीसा के अंदर, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, इसरो हो गया श्रीहरिकोटा, ऐसे। मतलब इनकी ये साइट्स है, हेडक्वार्टर नहीं है यार, इसरो का तो बेंगलोर में, ऐसे क्या करते हो, डीआरडीओ का अपने दिल्ली में हेडक्वार्टर, ऐसे हाल का बेंगलोर है, ओके। तो ये था पुष्पक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल है, रीयूज करेंगे अपन, जैसे अमेरिका शटल को करता है, पुष्पक हो गया। अब देखो मैं बता दी, अमेरिका शटल को करता है, तो कोलंबिया शटल जो था 2003 में ब्लास्ट हुआ, वो ऊपर अपना काम करके आ गया इंटरनेशनल स्पेस, फिर वापस लेके आ रहे थे, तो वापस फिर वो आते समय एटमॉस्फेयर में घर्षण हुआ, टाइलेट गई और वो टेम्परेचर बढ़ने से ब्लास्ट हुआ उसको। फिर वो जो एस्ट्रोनॉट थे वो मारे नहीं गए, खत्म नहीं हुए, अमर हो गए, समझ गए। अब लास्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर अग्निबाण रॉकेट। एक तो अभी अपन रीयूजेबल रॉकेट पढ़ रहे थे, एक अग्निबाण रॉकेट। अब देखो ये जो अग्निबाण वाली जैसे न्यूज़ है ना, आप ये मान लो ये नया इतिहास लिखा जा रहा है भारत के द्वारा। ये जो आज अपने अमेरिका में पढ़ रहे हैं, स्पेस एक्स, एलन मस्क,
तो ये भारत की एलन मस्क है, ये स्पेस एक्स, अग्निबाण है, नीचे स्काई रूट लिखा हुआ है। ये क्या है? ये भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम है कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, जो अपन देखते हैं इसरो उसका है ना, नए प्लेयर्स जैसे जो आ रहे हैं। वहाँ देख लो एलन मस्क कहाँ है, मतलब मिनी राष्ट्रपति है आज की तारीख में एलन मस्क अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो अपन रिपब्लिक पार्टी देखते हैं उसमें। ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं, मिनी राष्ट्रपति। चलो आ जाओ, तो अग्निबाण क्या है? ये रॉकेट है। ये किस में देख रहे हैं सर अपन, कहाँ चल रहे हैं? प्राण देख रहे थे अभी, बता था प्राण, पुष्पक, रुद्र, ए से अग्निबाण, एन से नागास देख लिया अपन, रिवीजन में देख लेंगे। अग्निबाण रॉकेट डेवलप किसने किया था? सबसे पहले अपन देखते हैं अग्निकुल कॉस्मोस, चेन्नई के अंदर है। तो देखो अग्नि आ रहा है ना, तो अग्निकुल कॉस्मोस, अग्निबाण, बाण क्या वो तो अपने ऐसे चढ़ा, चलाओ ना नैनो से बाण थे, ये बाण प्राइवेट, ठीक है। नीचे आ रहा है देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो, डेवलप्ड बाय प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नए युग की शुरुआत है। अग्निबाण, अग्निकुल, तो अग्निकुल कॉस्मोस लिमिटेड तो कंपनी है, उसका ये रॉकेट है अग्निबाण। फिर प्राइवेट परीक्षण स्थल जो है वो कहाँ, इनका धनुष उड़ीसा के अंदर। भाई व्हीलर आइलैंड जो अपने हैं, व्हीलर द्वीप जो देखते हैं, वो तो भारत सरकार का, DRDO का, इन्होंने अपना खुद का बना लिया द्वीप, वहीं पे उसके पास में किराए पर ले लिया सरकार से। उसका क्या नाम है? धनुष। देखो बाण आ गया, धनुष आ गया, है कि नहीं है? तो पहले तो अपन ये धनुष बनाते हैं, उससे बाण चलता है। तो देखो सारे वर्ड आ रहे हैं ना, और ये कुल आ गया, टोटल आ गया ऐसे। तो अग्निकुल, धनुष क्या है? लॉन्चिंग स्टेशन है। बाण क्या है? उसकी रॉकेट है, ऐसे बाण तीर की तरह जाता है आगे। इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने बनाया है। सेमी क्रायोजेनिक मतलब देखो, सेमी का मतलब क्या हो जाता है? सेमी कंडक्टर अपन ने पढ़ा था। कंडक्टर तो वो होता है जो हमेशा जाने दे बिजली का प्रवाह। इंसुलेटर वो होता है जो जाने ही नहीं दे बिल्कुल। और सेमी कंडक्टर क्या होता है? कभी जाने दे, कभी नहीं जाने दे, कंडीशन पे डिपेंड करता है, मैं जैसा चाहूंगा वैसे काम करूंगा। तो ये सेमी का मतलब ये होता है। कभी कभी आगे क्रायोजेनिक लिखा हुआ है, तो आधा ये वैसे सॉलिड में, आधा सेमी क्रायोजेनिक है, ऐसे, ठीक है। क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स पे काम करती है, और जो अपने सिद्धांत है बर्नौली की प्रेशर के अकॉर्डिंग स्टेट बदलती है मैटर की, ठीक है। तो एक क्रायोजेनिक, जैसे अपन सिलेंडर ही देखते हैं कि जैसे प्रेशर में बढ़ा जाता है तो वो लिक्विड के रूप में हो जाता है, और जब प्रेशर थोड़ा रिलीज होता है तो वही जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम वो गैस के रूप में चेंज हो जाती है। रेगुलेटर से जब बाहर निकलती है तो वो गैस के रूप में निकलती है, और उसको एक्सट्रीम दाब में भरते हैं अपन तो वो लिक्विड के रूप में सिलेंडर में मौजूद रहती है, ठीक है। तो यही टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। एक्सट्रीम क्रायो का मतलब है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो रेंज स्टार्ट होती है मतलब करीबन -140 डिग्री सेल्सियस से, फिर वो माइनस में जाती जाती सारा, और ये रूस से अपनी टेक्नोलॉजी ली हुई है ये क्रायोजेनिक। सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है भारत का पहला रॉकेट है। सेमी, बार बार बोल रहा हूँ मैं, सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी तो अपन यूज कर चुके हैं GSLV में पहले ही, लेकिन ये सेमी क्रायोजेनिक है, कभी कभी, ठीक है, लास्ट के अंदर यूज लेंगे इसको, सेमी क्रायोजेनिक ऐसे है, ठीक। तो बता रहा हूँ, देखो नया इतिहास अपने आप में, नई टेक्नोलॉजी, भारत का पहला रॉकेट, तरल प्लस गैस दोनों, मैंने बताया था। ये जो तरल वाला जो है ये है सेमी क्रायोजेनिक, और गैस यूज लेंगे कभी कभी इसमें, तो ये मतलब सेमी क्रायोजेनिक 50-50 दोनों का। सेमी कंडक्टर 50-50, इंसुलेटर भी हूँ, कंडक्टर भी हूँ, तो इसलिए मेरा नाम है सेमी कंडक्टर। फिर आगे 3D प्रिंटेड पहला रॉकेट है ये, 30 मई 2024 को ये लॉन्च हुआ है, 3D प्रिंट रॉकेट। अब देखो 3D प्रिंट क्या होता है, मतलब एक तो अपन नॉर्मल प्रिंट देखते हैं जो पेज पे निकलता है, ये 3D प्रिंटर क्या करते हैं, ये हार्ड कॉपी मतलब फिजिकल स्टेट के अंदर प्रिंट करते हैं। जैसे ये मेरे को पेन बनाना है तो प्रिंटर इस पेन को बना के देगा आपको, तो उसमें होता क्या, पहले रॉ मटेरियल लिक्विड के रूप में रबर डालते हैं, फिर लंबा चौड़ा प्रिंटर होता है और वो उसकी डिजाइनिंग करता रहता है और वो आपको दे देता है। तो ये ऐसे, तो ऐसा नहीं कि पूरा रॉकेट एक साल बना, असेंबल करते हैं, फिर पहले टुकड़े टुकड़े बना लिए धीरे धीरे। जैसे अपन, मेरे को मान लो अब जैसे ये ऐसे टाइल बनानी, तो सीमेंट की बनाऊंगा, फिर मैंने 3D प्रिंटर से मैंने क्या किया, रबर डाल दिया, रॉ मटेरियल उसके अंदर, डिजाइन डाल दी, फिर प्रिंटर उसको बनाता। लंबा थोड़ा प्रिंटर होता है, ऐसे नहीं छोटा सा ऐसे होता है, पेपर वाले प्रिंटर के अंदर अलग होता है। एक बार गूगल में डाल के देखो 3D प्रिंटर, तो आपको उसकी इमेज पता चलेगी, वीडियो देखो कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो 3D प्रिंटेड पहला रॉकेट है, ठीक। फिर सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है, ये शॉर्टेड, ठीक है, 300 किलो का है और 700 किलोमीटर ऊंचाई पे ऑर्बिट पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे इसको लॉन्च किया है। सब ऑर्बिटल टेक्निक डेमोन्स्ट्रेटिव, ये
शॉर्ट का क्या फुल फॉर्म है? सब ऑर्बिटल टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशन। उपकक्षीय, पूरा ऑर्बिट में नहीं गया, सेमी ऑर्बिटल। सेकंड निजी कंपनी है ये भारत की, कौन सी? अग्निकुल कॉस्मोस। तो सर फिर पहली कौन सी थी? वही तेलंगाना, स्काई रूट एयर स्पेस हैदराबाद तेलंगाना। तो याद कैसे रहेगा? स्काई रूट आ रहा है, रूट ट्री में आता है। हैदर हैदराबाद है, हैदर अली का कोई संबंध नहीं है हैदराबाद से, लेकिन हैदर अली ने स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था डिंडीगुल में, रूट, अंग्रेजों के खिलाफ में, फ्रांस की मदद से। तो स्काई रूट कहाँ है? हैदर अली, रूट हैदर, ऐसे याद रखना कि स्काई के अंदर रूट जा रही है। यार हद कर दिया आपने। स्काई अपन जैसे देखते हैं, स्काई आसमान, आसमान के अंदर रूट जा रही है। भाई रूट तो हमने देखा था सर जमीन में जाती है, यहाँ तो उल्टा है, स्काई के अंदर रूट जा रही है। और यार हद कर दिया आपने, हैदर अली, ऐसे याद रहेगा ये। क्यों? स्काई रूट का है हैदराबाद के अंदर। अभी अपन ने पढ़ा ऊपर अग्निकुल कॉस्मोस का चेन्नई के अंदर। तो नीचे है अपने अग्नि, ऊपर है स्काई रूट। स्काई तो ऊपर ही होता है, ऊपर मतलब हैदराबाद। अरे यार ये नीचे है ना इधर चेन्नई, इधर ऊपर है हैदराबाद ही हो, तो स्काई तो ऊपर ही होगा। स्काई रूट हैदराबाद, चेन्नई कॉस्मोस, और सॉरी अपने अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई में, स्काई रूट हैदराबाद में, ऐसे। क्योंकि ये क्या है? ये धीरे धीरे ये प्राइवेट के इशू है, या यूं कह लो ये भारत की स्पेस एक्स है, एलन मस्क। समझ गए? तो ये अपन ने इसके अंदर देखा अग्निकुल में, अग्निकुल कॉस्मोस, और रॉकेट का नाम है अग्निबाण। ठीक है, जो चीजें याद रखने वाली हैं, देखो अग्निकुल कॉस्मोस का हेडक्वार्टर चेन्नई में, सेकंड प्राइवेट कंपनी स्पेस क्षेत्र के अंदर रॉकेट डेवलपमेंट में। पहली कौन? स्काई रूट, हेडक्वार्टर हैदराबाद। परीक्षण स्थल इसने जो पहला प्राइवेट परीक्षण स्थल भारत का धनुष, ठीक है, ये रॉकेट अग्निबाण, कंपनी अग्निकुल, अग्नि आ रहा है सब में, और जब बाण आ गया तो सर धनुष भी आएगा। बगैर बाण धनुष के क्या काम है? दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हुई है। फर्स्ट 3D प्रिंटर है ये, 3D प्रिंट से किया हुआ रॉकेट है ये, 3D प्रिंटर नहीं, 3D प्रिंटर से प्रिंट किया गया फर्स्ट रॉकेट है भारत का। कौन सा? अग्निबाण। सब ऑर्बिटली सैटेलाइट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई खास नहीं, लेकिन सेकंड है फर्स्ट स्काई रूट। स्काई रूट नवंबर 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है, मतलब अपने डेमोस्ट्रेट किया था उसने। ये 30 मई 2024 है, 2 साल का फर्क है दोनों में। चेन्नई से हैदराबाद आने में 2 साल लग गए, यूँ समझ लो। क्यों? मतलब चेन्नई के अंदर अपन देखें 2024 पहले हैदराबाद है, हैदराबाद 2022 के अंदर आ गया ना स्काई रूट, फिर नीचे आए अपन चेन्नई 2024 में 2 साल। ऊपर हैदराबाद है, स्काई ऊपर है, स्काई रूट, अग्नि नीचे, नीचे से क्या मतलब है? अग्निकुल, अग्निबाण, धनुष, ऐसे। तो ये जो न्यूज चालू हुई थी जब अभी 10 मिनट पहले, ये है ना, थोड़ा और जूम करूँ एक बार, एक जगह दिख जाइए, दिख रही? ये जब न्यूज चालू हुई थी यहाँ से ये था, ये पढ़ा था नागास्त्र, रुद्रम, पुष्पक और अग्निबाण। तो बताया था मैंने क्लू, प्राण बताया था ना। अब देख लो क्या आ गया क्या प्राण सर, यही रिवीजन कर लेते हैं, एक साथ नहीं करेंगे। पी से अपन ने देखा था पुष्पक, यह आ गया पुष्पक, क्या? रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रीयूज इंपॉर्टेंट, पुनः प्रयोज्य सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो अपने पास है ना यार, PSLV है, GSLV और SSV और बना लिया, बताया था मैंने। ट्रेन भी है, कार भी, और अब साइकिल और खरीद ली तो पास में जाना कि जाके आने के लिए। लेकिन ये रीयूजेबल है। पुष्पक, आर से रुद्रम, क्या? हवा से जमीन पे सतह पे मार करना है, आर बना है। ए से है क्या? वही अग्निबाण रॉकेट, बनाया किसने सर? अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई। प्राइवेट लॉन्चिंग स्टेशन सर धनुष, और सर क्या है पहली है दूसरी पहली सर स्काई रूट हैदराबाद। एन से नागास्त्र, क्या है? सुसाइडल ड्रोन। तो इसमें थोड़ा थोड़ा लिख लेना ही है ये ना, इसके नीचे ड्रोन लिख लो, सुसाइडल ड्रोन तो याद रह जाएगा। ये अपने वो लिख लो, फर्स्ट मतलब सेकंड प्राइवेट यूँ लिख लो, सेकंड प्राइवेट अग्निकुल। आर से यूँ आर बना लो तो ऐसे आ जाएगा। पी से अपने क्या है? ये रीयूजेबल है, तो इसमें यूँ लिख लो पुनः, बस पुनः प्रो, यूँ लिख लो पुनः प्रो। इतना तो याद हो जाएगा यार, छोटा छोटा लिखो ना, अब पूरा लिखो, कैसे तो कोई जरूरत है, पुनः प्रो याद है, रीयूजेबल लॉन्च सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो प्राण से अपने को 4 यूज आ गए, क्योंकि प्राण से क्या है, ये एक लड़ी में बन जाएंगे तो आप रिवीजन कर पाओगे, नहीं तो यूँ देखो पता नहीं सर क्या क्या था उसमें, अरे क्या क्या नहीं, 4 ही थे। ठीक है, फिर अपन एक देखते हैं, ये जम्मू रियासी कटरा के अंदर ये बस दुर्घटना, आत्मघाती हमला, आतंकियों ने हमला किया, ये है ना। तो शांति हो रही है, धीरे धीरे होगी, लेकिन अनुच्छेद 370 जैसे हटा है अपना,
उसके बाद जैसे जो देखते हैं घटनाएं, फिर अपन से देखेंगे भारत कैसे रिटेलिएट करेगा ऐसे। तो रियासी, रियासी के अंदर लिख लो लिथियम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार मिले भारत में लिथियम के। अपने डेगाना भी मिले लिथियम। लिथियम क्यों? क्योंकि ईवी व्हीकल्स जो बनाते हैं उसमें बैटरी चाहिए, और बैटरी के लिए लिथियम चाहिए। डेंसिटी इसकी कम होती है पदार्थ की, तो बिजली को स्टोर करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। भाई लिथियम बैटरी के रूप में काम आ रहा है, जो अपन ई बैटरी जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स के अंदर, विदाउट उसमें पानी नहीं डलेगा, ये लिथियम बैटरी होती है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टोर रखती है? क्योंकि डेंसिटी कम है, तो जहाँ स्पेस है वहाँ वो चार्ज रिजर्व रखता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये रियासी ऐसे याद रखो लिथियम से। फिर अपन देखते हैं कि नया डाकघर अधिनियम लागू हुआ भारत के अंदर। तो सर हटा कौन सा? इंपॉर्टेंट यही है 1898 वाला, अंग्रेजों की देन था वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। नया डाकघर अधिनियम कौन सा आ गया? 2023 का। 1898 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हटाया। कब से लागू हुआ साहब? 18 जून। तो सर 18 जून 1576 तो हल्दी घाटी है, 2 जून 2014 सर तेलंगाना है, तो इस सर 18 जून आ गया 2024, इस दिन से लागू हुआ, ये खत्म, अधिसूचना जारी कर दी थी। मैंने बताया था लोक संसद कानून बना देती है, संसद मतलब दोनों सदन, राष्ट्रपति, तो कानून बनते ही लागू नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन निकलता है तब से वो लागू होता है। ठीक है, तो 18 जून से लागू हुआ। ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1898 और 18 जून। 1818 आ रहा है ना, 1800 फिर 18 ऐसे। इसमें कोई भी दंडात्मक प्रावधान नहीं है, शून्य है। वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, तो अंग्रेजों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डाक ऐसे, तो वहाँ पे दंडात्मक यहाँ नहीं थे। ये सरल भी है ना ऐसे। और ये संघ सूची का विषय है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ जैसे जो है टेलीकम्युनिकेशन, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची में तो अपने पढ़ा था, जेल पढ़ा था, वो राज्य सूची का। ठीक है ऐसे, तो ये संघ सूची का विषय है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो अभी अपन ने ये सारा देखा था, प्राण, स्पेस एंड डिफेंस, वो सारे सेंटर के अंदर है इन सूची का विषय। इसके जब सूची आए तो उसमें यहाँ लिख लिया करो 7th शेड्यूल, 7वां अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ये उसकी बात कर रहा हूँ। ये नवंबर वाले दर्पण में बताया हुआ ढंग से। फिर अपन जैसे देखते हैं श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, ये दर्जा देते हैं श्रीनगर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा श्रीनगर को दिया गया, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा, ये न्यूज है ना। तो चौथा है श्रीनगर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा देने वाला। पहले बात तो देता कौन है साहब? ये यूनेस्को देता है। फिर ये विश्व शिल्प नगरी का दर्जा पाने वाला श्रीनगर कौन से क्रम का है? चौथे क्रम का है। ठीक है, विश्व शिल्प परिषद मतलब यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। इसकी एक ऑफिस जो है यूनेस्को, उसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, वो देता है शिल्प नगरी का दर्जा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? पेरिस में है। जब अपन यूनिसेफ पढ़े तो यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को पेरिस में है। याद कैसे रहेगा? यूनेस्को के अंदर ये आता है, ये एजुकेशन है, और पेरिस के अंदर एफिल टावर है। तो एफिल टावर पे बैठ के पढ़ रहे हैं भैया, माइक्रो बना रहे हैं तो कहाँ बना रहे हैं? एफिल टावर में बैठ के बना रहे हैं ऐसे। तो सर ये चौथा है, तो मतलब भारत में पहले 3 भी हैं, बिल्कुल साहब हैं। ये JMM है ना, जैसे मोहम्मद नहीं है, JMM। जैसे तो सबसे पहले अपन ही है जयपुर, 1 M से है मैसूर और 1 M से है मामल्लपुरम, पल्लवों की राजधानी। ठीक है, जयपुर को किस श्रेणी के अंदर दिया गया है? कुंदन जड़ाई, मीनाकारी, लाख और गोटा के काम के लिए। खंडेला अपने फेमस है सीकर, लेकिन जयपुर है यहाँ पे कुंदनकारी। कुंदन मतलब सोने के अंदर जैसे जड़ना, मीनाकारी वही मतलब ये कुंदन जड़ना सोने के अंदर, मीनाकारी महीन काम, तार का धातु के काम होते हैं लकड़ी पे, साड़ी में मीनाकारी, लाख वैक्स का काम, गोटा है कपड़े पे आकृतियाँ लगाना। मैसूर के अंदर है किंगल चित्रकारी, किंगल है ना, किंगल ये लिख लो, ये वुडन लकड़ी पे होती है, वुडन किंगल चित्रकारी, लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाना, आइटम्स बनाना, उन पे डिजाइन बनाना लकड़ी पे, यह है किंगल। किन्नल चित्रकारी। चंदन तो है ही वीरप्पन अपने, शीशम, उन ये सब लकड़ियाँ ही हैं, चंदन शीशम, इनकी अलग अलग छोटी छोटी आकृतियाँ बनाना। आप मैसूर जाओगे तो आपको मैसूर पैलेस मिलेगा, इस शीशम की लकड़ी का बना हुआ। ऐसे ठोस होती है लकड़ी, तो खिलौना टूटे नहीं, इसलिए शीशम की लकड़ी है। कठपुतली अपन जैसे जानते हैं, कठपुतली के अंदर जो लकड़ी यूज होती है वो अल्डू की होती है, जो अपन अल्डू पेड़ देखते हैं, वो सॉफ्ट होती है लकड़ी।
तो उसको आराम से तराशा जा सकता है, राजा रानी आराम से बना सकते हैं। खिलौना ठोस होना चाहिए, इसलिए शीशम की लकड़ी यूज होती है, चंदन। तीसरा अपन सिटी देखते हैं मामल्लपुरम में, ठीक है, ये चेन्नई के पास में, चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच में मामल्लपुरम, वो पत्थर की नक्काशी के लिए है। तो इसमें लिख लो, यहाँ पे अपने 5 रथ हैं, रथ टेम्पल, रथ मंदिर है ना। रथ मंदिर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में जो पत्थर से बने हुए जो मंदिर थे उनको रथ मंदिर बोलते थे, रथ मंडपम, ये ऐसे। तो यहाँ पे 5 रथ हैं, द्रौपदी रथ, सहदेव रथ, नकुल रथ, पांडवों के नाम से, ऐसे है ना रथ मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पल्लवकालीन जो अपन आर्ट पढ़ते हैं ना, नरसिंहवर्मन फर्स्ट, मामल्लपुरम, नरसिंहवर्मन, नंदीवर्मन शैलियाँ, द्रविड़ शैली की सब स्टाइल्स, उसके अंदर आता है मामल्लपुरम शैली। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बसाया था ये, माँ फर्स्ट होती है ना, माँ की तुलना कोई नहीं ले सकता जगह, तो माँ फर्स्ट, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बनाई थी मामल्लपुरम शैली। तो महाबलीपुरम है ना, महाबलीपुरम मामल्लपुरम का ही पुराना नाम है महाबलीपुरम। मामल्लपुरम पहले था, महाबलीपुरम नया नाम है ऐसे। तो जयपुर, JMM बताया ना, जयपुर, मैसूर, महाबलीपुरम, मैसूर कर्नाटका, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, तमिलनाडु लिख लो इसमें। और चौथा है ये, तो 3 तो ये देख लिए, चौथा कौन हो गया? चौथा साहब सबसे ऊपर चल जाओ, श्रीनगर, कश्मीर में, जम्मू में नहीं है, कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में दिन रात का फर्क है, जानने के लिए देख लो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दोनों एक यूनियन टेरिटरी, वो वैसे माना, जम्मू मैदानी है, कश्मीर पहाड़ी है, ऐसे। और कश्मीर जो अपन देखते हैं उसमें से तो बहती है झेलम नदी, और जम्मू जैसे जो नीचे उसमें से बहती है चिनाब नदी। चिनाब नीचे, ये चिनाब है, ठीक है, ये चिनाब है, ये ऊपर झेलम है, ये झेलम है, ये झेलम है, ठीक है। और त्रिशूल याद है, नीचे से आएगी अभी रावी, वो आगे बन जाएगी, त्रिशूल बन गया ऐसे। तो झेलम, चिनाब और ये रावी। श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे, ये श्रीनगर, और जम्मू है चिनाब नदी के किनारे, जम्मू। जम्मू मैदानी है, ये पहाड़ी है, कश्मीर ऐसे। फिर मैंने बताए थे, इसमें दोआब बताया था, ये कौन सा दोआब है? झेलम और चिनाब के बीच में छछ, चिनाब और रावी के बीच में रचना, ठीक है। और रावी और व्यास, जैसे अपन फिर एक वाइया बनता है, तो रावी और ये व्यास हो गई, रावी और व्यास के बीच में जो ये दोआब है, ये कौन सा आपने? बारी, रीट बताया था, बारी। और ये बिस्ट, ये बिस्ट है इधर नीचे, बिस्ट, मतलब रावी और सतलज के, सॉरी अपने व्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है वो है बिस्ट। अपने इधर ये रावी और व्यास के बीच में है वो बारी। फिर ये इधर आके ये दोनों एक हो गई, इधर से चिनाब आ रही थी, आगे सतलज में मिल जाती है। सबसे ऊपर से इंडस आ रही है, उसमें सिर्फ सतलज मिलती है, ये एक ही नदी मिलती है, सतलज। इसी को बोलते हैं अपन पंचनद प्रदेश, और सतलज नदी आके सिंधु में मिलती है। बताया था ये, एक त्रिशूल, फिर ये 2 वाई, एक वाई तो ये रहा, और एक वाई ये रहा, एक त्रिशूल है 2 वाई। टेलीग्राम चैनल में मैंने त्रिशूल की वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो वो त्रिशूल दिखा तो फोटो भी भेजी थी, फिर लिखा था, कुछ याद आया, ये था वो। तो ये श्रीनगर से बहाने अपन ने दोआब भी यार रिवाइज कर लिया, तो क्या दिक्कत है यार? छज, रचना, बारी, बिस्ट, और सिंधु सागर तो ऊपर है ही, सिंधु और झेलम के बीच में। यूं फोटो बनी हुई है नवंबर वाली, 9 अक्टूबर या नवंबर की जो मैंने PDF दी, उसके अंदर दिखाई भी थी। ओके, तो ये शिल्प नगरी वाला हो गया। देता कौन है, कितने को मिला? 4 है, पहले 3, ये चौथा कौन? श्रीनगर, यूनेस्को। फिर अपन नेक्स्ट देते हैं संसद का संयुक्त सत्र, ठीक है, संयुक्त, जॉइंट सिटिंग। विशेष सत्र नहीं लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है? संयुक्त सत्र लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 87 के तहत।